हर आत्मा जो तुम्हारे भीतर आती है वो किसी न किसी कानूनी अधिकार से आती है। आत्माएं नियमों के बाहर काम नहीं करती। यदि तुम व्यभिचार करते हो, तुम एक आत्मा को कानूनी रूप से आकर्षित कर रहे हो। यदि तुम झूठ बोलते हो, तुम एक विशेष आत्मा को कानूनी रूप से बुला रहे हो। आत्माएं तभी आती है जब तुम उन्हें बुलाते हो। कर्म आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। विचार जो बिना पहरे हैं, विचार जो रोके नहीं गए, विचार जो तुमने नीचे नहीं गिराए, कल्पनाएं जिनसे तुमने युद्ध नहीं किया, कर्म जिन्हें तुमने तोड़ा नहीं, रोका नहीं, वे कानूनी रूप से उस पाप की आत्मा को बुलाते हैं। वे आत्मविश्वास से आते हैं क्योंकि वह कार्य स्वयं एक आमंत्रण है। किसी के लिए वो सेक्स है, किसी के लिए वो झूठ है, किसी के लिए वो अक्षमाशीलता है, किसी के लिए कड़वाहट, किसी के लिए कंजूसी है, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए रोष। परंतु इन कर्मों के पीछे जो आत्माएं हैं, उनके लिए इसका अर्थ केवल 3 बातें हैं: चुराना, मारना और नष्ट करना। जब वे किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर लेती हैं, तो आत्मा के नियमों की कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार हम ही वो हैं जो शैतान को जगह देते हैं। और जब तुम उसे बुलाते हो, वो आएगा, और जब वो आएगा, वो औरों को भी बुलाएगा। और फिर यीशु कहता है, आत्मिक गतिविधियों के कानूनी पहलू से शैतान को कोई जगह मत दो, शैतान को कोई जगह मत दो। यदि हम में से कोई, यदि हम सब चमत्कारों और चंगाई के लिए प्रार्थना करना बंद कर दें और घर जाकर सिय्योन के संविधान का अध्ययन करें, वचन की नीतियों को देखें, पुराने नियम से लेकर नए तक, प्रेरितों के पत्रों से लेकर सुसमाचारों तक, और यह जाने कि हमने कहां गलती की है, तो हम तुरंत पश्चाताप में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पश्चाताप सिय्योन की अदालत में एक विशेष प्रभाव रखता है। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में कभी नहीं सुलझेंगी जब तक पश्चाताप को लागू न किया जाए, या जब तक वह पश्चाताप स्वर्ग की अदालत में तुम्हारे मामले में दर्ज न हो जाए। इसलिए तुम्हारी फाइल ईश्वर के समक्ष नहीं खोली जा सकती, क्योंकि तुमने केवल क्षमा का लाभ लिया है पर पश्चाताप नहीं किया है। और क्योंकि पश्चाताप नहीं हुआ, सिय्योन की अदालत में तुम्हारे खिलाफ एक आदेश अब भी जारी है। शैतान को अब भी तुम्हारे जीवन के किसी क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। यीशु हाथ में तुम्हारी फाइल ले खड़े हैं, पर अदालत में अधिक कुछ नहीं कर पा रहे। तब वह पवित्र आत्मा को भेजते हैं जो तुम्हारे हृदय में फुसफुसाने लगता है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। क्या है पश्चाताप? वो है उस कर्म को रोक देना, उस जीवन शैली को समाप्त कर देना। यही है सच्चा पश्चाताप। तुम अपने पापों को स्वीकार कर सकते हो और क्षमा पा सकते हो, फिर भी उसी पाप में चलते रह सकते हो। परंतु जब सच्चा पश्चाताप हो जाता है तो उस पाप का अंत हो जाता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। जैसे ही पश्चाताप आत्मा में स्थापित होता है, वह तुरंत तुम्हारी फाइल में स्वर्ग में दर्ज हो जाता है। फिर अधिवक्ता उस फाइल को सिंहासन के पास ले जाता है और कहता है, ये भाई,
पिछले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से इस पाप को नहीं दोहराया। अब मैं इस परिवार की मुक्ति की याचना करता हूं। मैं उनके कमरबंद को खोलने की विनती करता हूं, क्योंकि इस घर के प्रहरी ने पश्चाताप में प्रवेश किया है। और तब यीशु पश्चाताप के वेदी पर खड़े होकर पूरे परिवार के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। किसी को तुम्हें झूठ न बोलने दो। स्वर्ग के विधान के क्षेत्र में एक युद्ध है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।